हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एक और नए वीडियो के साथ। अगर आप भी इंडिया पोस्ट जीडीएस की तरफ से 28,636 पदों पर होने वाली भर्ती की फर्स्ट मेरिट लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए रहने वाली है। तो पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, अपनी कैटेगरी बता रहे हैं, अपने मार्क्स बता रहे हैं। तो हम बताने वाले हैं, इसमें सभी पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं कि आपका कौन सी मेरिट लिस्ट के अनुसार आपका किस स्टेट में नंबर आ सकता है। और बहुत सारे स्टूडेंट ने फॉर्म भरते समय छोटी छोटी गलतियाँ की होंगी, तो उन गलतियों के बारे में भी हम बात करने वाले हैं, कैसे आप उनका सुधार कर सकते हैं। और रिज़ल्ट किस तारीख को आने वाला है, कितने बजे आने वाला है, और आप रिज़ल्ट को कैसे देख सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से हम आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं। और कितने परसेंट मार्क्स वाले बच्चों का नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में देखने को मिलेगा, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट काम आने वाले हैं, उन सभी लिस्ट के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं। और अगर आपने ये फॉर्म अब भर दिया है तो अभी 18 और 19 तारीख को करेक्शन और एडिट के फॉर्म ओपन रहने वाले हैं, ओपन होने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल में बने रहिएगा ताकि कोई भी नई नोटिफिकेशन आते ही आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किन कैंडिडेट्स के फॉर्म रिजेक्ट होने वाले हैं। अगर आपने इस भर्ती में एक से ज़्यादा बार आवेदन किया है, एक ही आधार नंबर से, अलग अलग फ़ोन नंबर से, अलग अलग ईमेल आईडी से, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने वाला है। और अगर आप इससे बचना चाहते हैं, आपने एक बार से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन किया है, तो इसके लिए अभी करेक्शन फॉर्म ओपन होने वाले हैं। उसमें अपने आधार कार्ड के साथ में सभी डिटेल को चेंज कर दीजिए ताकि आगे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर फ्यूचर में कभी भी इंडिया पोस्ट ऑफिस को पता चलता है कि आपने एक से ज़्यादा बार फॉर्म भरे हैं, तो आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहने वाली है। बाकी जिन्होंने अगर छोटी मोटी गलती की है, जैसे नाम में कोई प्रॉब्लम हो गई है, या 10th की मार्कशीट के रोल नंबर में, या नंबर वो मार्क्स लिखने में कोई प्रॉब्लम हो गई है, या और भी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो गई है, जैसे सर्कल सेलेक्ट करने में, डिवीज़न सेलेक्ट करने में, तो अभी 18 और 19 को फॉर्म ओपन होने वाले हैं, तो आप उसमें चेंज कर सकते हैं। और करेक्शन और एडिट का आपको एक ही बारी ऑप्शन मिलने वाला है। तो अगर आपने इस बार भी गलती कर दी है तो उसके लिए फिर दोबारा कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। तो अपनी सारी डिटेल एकदम ध्यान से भरिए, उसके लिए कोई भी शुल्क नहीं रहने वाला है। और अगर आपका भी कट ऑफ में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं, किस डेट तक आपको तैयार रखने हैं, तो वो भी अभी हम आपको बताने वाले हैं। और अभी रिजल्ट आने में, मेरिट लिस्ट आने में ज़्यादा समय नहीं रहा है, तो जल्दी से अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं ये रिजल्ट का कब आएगा, मेरिट लिस्ट कब आएगी, उसके बाद में आगे की जानकारी भी बात करते हैं। चलिए अभी बात कर लेते हैं एक नोटिफिकेशन के बारे में जो जीडीएस के द्वारा, इंडियन पोस्ट ऑफिस के द्वारा रिलीज़ किया गया था, ये शॉर्ट नोटिस। तो इसमें बात करते हैं वैकेंसी के बारे में, कब अप्रूवल मिला, और इसमें लास्ट डेट मतलब मेरिट लिस्ट क्या रहने वाली है। तो इसमें बात करते हैं, इसमें वैकेंसी कैप्चर हुई थी 5/1/2026 से 15/1/2026 तक। फिर अप्रूवल मिला था 15/1/2026 से 19/1/2026 तक। फिर अप्रूवल डायरेक्टर के द्वारा हुआ था 19/1/2026 को। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ स्टार्ट हुए थे 31 जनवरी 2026 से 14 फरवरी 2026 तक, जो अभी बंद हो चुके हैं। सबमिशन ऑफ फीस जो पेमेंट है वो 2/2/2026 से 16 फरवरी 2026 तक चलने वाले थे, जो अभी आज ख़त्म हो चुके हैं। करेक्शन और एडिट की डेट की बात करें तो वो 18 फरवरी 2026 से 19 फरवरी 2026 को ओपन होने वाली है। तो अगर आपने फॉर्म में कोई भी गलती हो गई है तो आप इसमें एडिट कर सकते हैं। तो कौन कौन से पॉइंट है, एडिट और करेक्शन करते टाइम कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होगा, तभी ताकि आपका नंबर सबसे पहले मेरिट में आए। ठीक है, तो अभी 7 नंबर पॉइंट पर बात कर लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है रिलीज ऑफ द फर्स्ट मेरिट लिस्ट का, जो 28 फरवरी 2026 को रिलीज होने वाली है। तो अभी आज की तारीख हो गई है 16, और ये रिजल्ट मेरिट लिस्ट आने वाला है 28 फरवरी को। तो अभी एकदम 2 हफ्ते से भी कम टाइम बचा है। तो जब तक मेरिट लिस्ट आती है उससे पहले आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए, ताकि मेरिट लिस्ट में आपका अगर नाम आता है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं।
ये अभी बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो लिस्ट है, वो जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हो वहाँ पे पोस्ट ऑफिस के बाहर लगाई गई होती है। तो यह ऑफिशियली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट है जो डिपार्टमेंट द्वारा लगाई जाती है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, लिखा हुआ सभी कैंडिडेट निम्नलिखित दस्तावेज ओरिजिनल व उसकी दो कॉपी लेकर ही अंदर प्रवेश करें तथा सभी फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। फॉर्म भरते समय जो सिग्नेचर किए थे वैसे ही सिग्नेचर सभी फ़ोटोकॉपी पर होनी चाहिए। मतलब आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ साथ दो फ़ोटोकॉपी भी साथ में लेके जानी होगी। और आपने जो फॉर्म भरते समय सिग्नेचर किए थे वही सिग्नेचर सभी फ़ोटोकॉपी पर सेम होने चाहिए। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं इनमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए है जो आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ले जाना कंपलसरी है। तो सबसे पहले आधार कार्ड है और उसके साथ में 2 सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। उसके बाद में 10वीं का सर्टिफिकेट है और साथ में 2 सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। साथ में 3 नंबर है पैन कार्ड और साथ में 2 सेल्फ अटेस्टेड यानी 2 फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। 4 नंबर पॉइंट है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए और साथ में 2 सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी ज़रूर होनी चाहिए। 5 नंबर पॉइंट है कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप SC ST OBC या PWD कैंडिडेट है तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। मोबाइल फ़ोन OTP के लिए मोबाइल नंबर वही होना चाहिए जो फॉर्म भरते समय दिया था। आपने फॉर्म अप्लाई करते समय जो मोबाइल नंबर दिया था वही मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए ताकि वहाँ उस टाइम पर आपको OTP वेरिफिकेशन के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। 7 नंबर पॉइंट है रिजल्ट लिस्ट कॉपी इज़ आल्सो रिक्वायर्ड। आपका जिस रिजल्ट मेरिट लिस्ट में आपका नंबर आया है उस रिजल्ट की फ़ोटोकॉपी, उस मेरिट लिस्ट की उस पेज की फ़ोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। लास्ट में नोट दिया है उपरोक्त सभी दस्तावेज पूर्ण करने के बाद ही अंदर प्रवेश करें ताकि अनावश्यक विलम्ब ना हो। तो ये सभी दस्तावेज सभी फ़ोटोकॉपी के साथ सभी दस्तावेज कंप्लीट होने के बाद ही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाए ताकि दोनों में से किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। तो अभी हम आपको एक दो और बता देते हैं डॉक्यूमेंट, जैसे कि 8 नंबर की बात करें, जैसे आपको अपने साथ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो रखनी चाहिए 1 या 2 ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। 9 नंबर पॉइंट की बात करें, आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म साथ में रखना चाहिए ताकि सिग्नेचर मैच करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। 10 नंबर की बात करें तो आपको अगर कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो वो भी आपके साथ होना चाहिए। तो चलिए अभी हम बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की कि इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं इंडियन पोस्ट GDS की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि इस साल अभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो चलिए बात करते हैं। अगर आप ये मान के चलते हैं कि आपका नंबर मेरिट लिस्ट में आ जाए, पहली दूसरी तीसरी या चौथी किसी भी मेरिट लिस्ट में, तो सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए। और अभी हम आपको बताने हैं हर स्टेट की कैटेगरी के हिसाब से कि कौन कौन से कैटेगरी के हिसाब से इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है। तो अभी बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। अगर आपके 95 से लेके 100% के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें कि आपका नंबर आ सकता है। अगर बात करें EWS की, अगर आपके 90% से 100% के बीच में है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, तो अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। अगर बात करें OBC की, अगर आपके 85% से लेके 100% के बीच में अगर आपके 10th में मार्क्स हैं तो आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। अगर आप SC कैटेगरी से आते हैं तो आपके अगर 81 से लेके 100 मार्क्स के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। बात करें ST कैटेगरी की, अगर आपके मार्क्स 78% से 100% के बीच में है तो आपका भी सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस हैं। बात करें सबसे इम्पोर्टेंट PWD कैटेगरी की, अगर आप PWD कैटेगरी से आते हैं तो अगर आपके 50% से लेके 100% मार्क्स हैं तो आपका सिलेक्शन होने का चांस पूरा रहेगा। अगर बात करते हैं, अगर इन मार्क्स से भी मेरिट लिस्ट के मार्क कम रहते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से मेरिट लिस्ट में अपना नाम कैसे ढूंढ सकते हैं उसकी भी एक ट्रिक है जो हम आपको लास्ट में बताने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं पाँच ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। अगर आपका फॉर्म में कोई भी गलती हो गई है तो आप उसको करेक्ट एडिट कैसे कर सकते हैं और आपको करेक्ट और एडिट करते समय आपको कौन कौन सी 5 इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना चाहिए। अभी हम आ गए हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करने। अगर आपके मार्क्स कम हैं और अगर फॉर्म में कोई गलती कर दी है तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आप वो गलती
को सुधार सकते हैं और सबसे कम पॉइंट्स वाले हैं, जिनके सबसे कम मार्क्स हैं, वो अपना नंबर जीडीएस की मेरिट लिस्ट में ला सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर सबसे ज़्यादा वैकेंसी वाला सर्कल आपको चुनना है, अगर आपने सबसे कम वैकेंसी वाला या कोई ऐसी वैकेंसी वाला आपने जो सर्कल चुना है जिसमें कम वैकेंसीज हो, तो उसको आपको करेक्ट करना है। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज वाला ही सर्कल आपको चुनना है। फिर उसमें दूसरा पॉइंट है सबसे ज़्यादा वैकेंसी वाला डिवीज़न। तो सबसे ज़्यादा जो सर्कल आपने जो सर्कल चुना है उसमें आपको डिवीज़न देखना है कि उस डिवीज़न में सबसे ज़्यादा पोस्ट कहाँ पर है, तो उस डिवीज़न को आपको फिर चुनना है। फिर आपको तीसरे नंबर पॉइंट को ध्यान में रखना है, सबसे लो लेवल की पोस्ट है वो सबसे पहले चुननी है। अगर आप जैसे सबसे पहले पोस्ट को चुनते हैं तो उसमें सबसे पहले बीपीएम को सिलेक्ट करते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी कैटेगरी में सबसे पहले डाक सेवक की पोस्ट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद में एबीपीएम की पोस्ट को सिलेक्ट करना है, उसके बाद में बीपीएम की पोस्ट को सबसे लास्ट में रखना है, ताकि आपका नंबर सबसे पहले आने के चांसेस रहें। फिर चौथे पॉइंट का बात करें, अपनी कैटेगरी के बाद दूसरी कैटेगरी से भी आवेदन करें। तो यूआर कैटेगरी के अलावा सभी कैटेगरी के पास ऑप्शन होता है कि वो अपनी कैटेगरी के अलावा भी दूसरी कैटेगरी के लिए को भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो सबसे पहले ईडब्ल्यूएस को चुनें, उसके बाद यूआर कैटेगरी को भी ज़रूर चुनें। अगर आप ओबीसी से आते हैं तो सबसे पहले ओबीसी को चुनें, उसके बाद ईडब्ल्यूएस और उसके बाद यूआर को भी ज़रूर चुनें। ऐसे ही अगर आप एससी एसटी से आते हैं तो सबसे पहले एससी एसटी, उसके बाद में ओबीसी, उसके बाद ईडब्ल्यूएस और सबसे लास्ट में यूआर को ज़रूर चुनें, ताकि आपका नाम आने में लिस्ट में सबसे ज़्यादा चांसेस हो जाएं। फिर अभी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, 5 नंबर पॉइंट, सभी पोस्टों पर पोस्ट प्रेफरेंस देना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप उसमें 1 या 2 या 3 ऐसे करके 3 4 या 5 10 को ही अपना पोस्ट प्रेफरेंस दे, ऐसा नहीं करना है। उसमें आपके आगे जितनी भी पोस्ट प्रेफरेंस आती है, जितनी भी पोस्ट आती है, उनको सभी को आपको चूज़ करना है। तो इन सभी पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखोगे तो चांसेस रहेगा कि आपका नाम मेरिट लिस्ट में सबसे पहले आए। और अगर आप चाहते हो कि आप मेरिट लिस्ट में आए, आपका सबसे पहले नाम आए और रिजल्ट आप सबसे पहले आए, सबसे पहले देखें, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा हमारे डिस्क्रिप्शन में। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, ताकि आने वाली और भी नई आने वाली सभी भर्तियों का नोटिफिकेशन और जीडीएस से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशन जो अपडेट आते रहते हैं, उसका नोटिफिकेशन भी आपको जल्द से जल्द मिल जाए। अभी हम आपको एक पिछले साल का रिज़ल्ट ओपन करके दिखा देते हैं कि आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से अपना जो नंबर है, अगर आप सेलेक्ट हुए हैं मेरिट लिस्ट में, तो आप वो सबसे पहले कैसे ढूंढ सकते हैं। उसकी एक ट्रिक है जो आप हमको बताने वाले हैं, अभी हम आपको बताने वाले हैं, तो उसको आपको ध्यान में रखना है और वीडियो में अंत तक बने रहना है। चलिए अभी बात कर लेते हैं। जैसे ही हमने ये पीडीएफ ओपन किया है, तो ये पीडीएफ जैसे जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 2025 नॉर्थ ईस्ट सर्कल का है, और लिस्ट 3 जो मेरिट लिस्ट 3 नंबर आई थी उसका ये पीडीएफ है। तो इसमें क्या क्या आपको पॉइंट दिए गए हैं, जैसे डिवीज़न बताया गया है, ऑफिस नेम बताया गया है, पोस्ट नेम बताया गया है, कौन सी पोस्ट पे रहने वाला है, पोस्ट कम्युनिटी बताया गया है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर है, यहाँ पे नंबर ऑफ मार्क्स है कि आपके कितने मार्क्स में आपका सिलेक्शन हुआ था, और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं कि आपको वेरीफाई करवाने आना है। तो अगर आपका भी सिलेक्शन हो जाता है तो आपको भी इन सभी का ऐसे पीडीएफ में इन सभी पॉइंट्स को देखना है। तो आप इसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप अपना नंबर कैसे देख सकते हैं, उसके लिए चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पे सर्च बटन दिया गया है, तो सबसे पहले इसको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने ऐसा इंटरफेस आता है। तो आपको यहाँ पर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालने हैं। जी आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, आपको अपना नाम आ जाएगा कि अगर आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो आपको ऐसा रेड मार्क आ जाएगा, आपका पॉइंट हुआ आ जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है, और यहाँ पर 1 लिखा हुआ आ जाएगा। अगर आपका नहीं हुआ है तो यहाँ पर 0 लिखा हुआ आ जाएगा। आप फिर से अगले वाली मेरिट लिस्ट का वेट कर सकते हैं। तो जैसे हमने आपको पहले भी बताया था कि इसमें मेरिट लिस्ट बहुत कम रहने वाली है। तो पिछले साल की बात करें तो ये PWD सी की थी, सी कैटेगरी वालों की थी, तो इसमें 54% वालों का भी इसमें सिलेक्शन हो गया था। तो उस हिसाब से अगर आपने भी अपनी कैटेगरी या अपना सर्कल दूसरा चुना है, तो अपनी लैंग्वेज के हिसाब से, जहाँ के आपकी लोकल लैंग्वेज आती हो, उस हिसाब से सबसे ज़्यादा पोस्ट वाला सर्कल आपको चुनना है। अभी हमने आपको सारी जानकारी दे दी है इस वीडियो में
कि आपको क्या किस किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो अभी आपकी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रहने वाली है कि 18 और 19 तारीख को करेक्शन फॉर्म ओपन होने वाले हैं, तो उनको आपको मिस नहीं करना है। सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आपको अपना करेक्शन, अगर कोई गलती हुई है तो उनको करेक्ट करना है। 28 तारीख को आपकी मेरिट लिस्ट आने वाली है, तो उसका इंतज़ार भी करना है। आपकी मेरिट लिस्ट 28 तारीख को 12 बजे के बाद आने वाली है, तो उसके लिए आपको वेट करना है। जैसे ही मेरिट लिस्ट आती है तो उसका PDF और उसकी रिज़ल्ट चेक करने का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो उसको भी ज़रूर ज्वाइन कर लेना है। आई होप मैंने जितनी भी जानकारी आपको बताई है वो आपको ज़रूर काम आएगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।